दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1400 साल पहले इरशाद फरमाया था कि जब क़यामत करीब आएगी तो अरब के इलाकों में तरह तरह के फितने और आजमाइशें जाहिर होंगी, और जब वहाँ के लोग फिर से पुरानी रस्मों और रिवाजों की तरफ रुजू करने लगे तो समझ लीजिए कि क़यामत का वक्त करीब है। आज के इस वीडियो में हम आपको सऊदी अरब के हवाले से एक ऐसी ही बुरी और बड़ी खबर बताने वाले हैं जिसमें बताया जा रहा है कि 1400 सालों के बाद एक बार फिर से सऊदी अरब में बुत परस्ती शुरू हो गई है, यानी कि मूर्ति पूजा शुरू हो गई है। यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी के फरमान के मुताबिक कयामत की एक और बड़ी निशानी पूरी हो चुकी है, यानी कि कयामत करीब आ चुकी है। इस खबर को सुनकर आज पूरी दुनिया सदमे में आ गई है, और यही नहीं, इसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि कयामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक कि मेरी उम्मत के लोग मुशरिकों से ना मिल जाएं, और यहाँ तक कि मेरी उम्मत के लोग बुतों की यानी कि मूर्तियों की इबादत करना शुरू ना कर दें, मूर्तियों की पूजा करना शुरू ना कर दें। तो आज आप कयामत की इस निशानी को पूरा होते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज सऊदी अरब समेत कई अरब देशों के अमेरिका और इजराइल से करीबी रिश्ते देखे जा रहे हैं। कहा जाता है कि इन अरब देशों के बीच हाल ही में कई अहम और बंद दरवाजों के पीछे होने वाली मुलाकातें भी हुई हैं, जिन पर दुनिया भर के मुसलमानों की नजरें टिकी हुई हैं। इसके अलावा अभी कुछ दिन पहले आपने यह भी देखा होगा कि दुबई में एक बहुत बड़ा मंदिर भी खोला गया है, जिसमें अरब के बड़े बड़े शेख अपने हाथ में पूजा की थाली लिए हुए नजर आ रहे थे। और यही नहीं, बहुत से शेख तो पूजा भी करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन दोस्तों, इन सब के बावजूद इस वक्त सऊदी अरब की तरफ से भी एक बहुत बड़ी और बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि मदीना से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर एक शहर है जिसका नाम अल उला है। वहां पर भी अब एक बहुत बड़ा बुत रख दिया गया है, और यही नहीं, अब वहां पर एक बहुत बड़ा मंदिर भी बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। तो दोस्तों, इस खबर को देखते हुए लग रहा है कि कयामत की एक और बड़ी निशानी पूरी हो गई है। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कयामत की जो निशानी आज से 1400 साल पहले हमें बताई थी, आज वह पूरी होती हुई नजर आ रही है। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले फरमाया था कि कुर्ब ए कयामत से पहले, यानी कि जब कयामत करीब होगी तो उस वक्त अरब देशों में बुत परस्ती शुरू हो जाएगी। यानी कि सऊदी अरब में पहले जो दो बुत हुआ करते थे, लात और उज्जा, उन दोनों से बुतों की पूजा फिर से शुरू हो जाएगी। आपने फरमाया था कि जब ऐसा होने लग जाए तो आप समझ लें कि कयामत करीब आ चुकी है और बहुत ही जल्द कयामत आने वाली है। तो दोस्तों, आज आप देख सकते हैं इन अरब देशों को, फिर चाहे वह दुबई हो या सऊदी हो, आज इन अरब देशों में किस तरह से बूतों को रखकर पूजा जाने लगा है, किस तरह से इन अरब देशों में फिर से मूर्ति पूजा शुरू हो गई है। पहले दुबई में और अब सऊदी अरब में मंदिर बनाने की खबरें आने लगी हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि जब से सऊदी अरब की गद्दी पर किंग सलमान बैठा है, तब से सऊदी अरब के हालात बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि किंग सलमान ने जब से सऊदी अरब की कमान संभाली है, तब से ही वह लगातार पुरानी सारी चीजों को नजरअंदाज करते हुए सऊदी अरब को बड़ी ही तेजी के साथ में एक मॉडर्न कंट्री बनाने की तर्ज पर काम कर रहा है। कभी खबर आती है कि सऊदी अरब में सिनेमा थिएटर खुल गया है, तो कभी खबर आती है कि रियाद में जुआ खाना खुल गया है। इस तरह से देखा जाए तो अब यह लोग अपने देश सऊदी अरब में यूरोपियन कंट्री से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजों को शामिल करने में लगे हुए हैं। आज सऊदी अरब में वो सब कुछ होने लगा है।
जो यहाँ पर इससे पहले कभी भी नहीं हुआ था और ना ही इनके बारे में कभी मुसलमानों ने सोचा था। और यही नहीं, अब तो सऊदी अरब से यह खबर भी निकल कर सामने आ रही है कि अब तो सऊदी अरब में मूर्ति पूजा भी शुरू हो गई है और अब बहुत ही जल्द सऊदी अरब में एक मंदिर बनाने की भी तैयारियां की जा रही हैं। इसके अलावा हम आपको यह भी बता दें कि सऊदी अरब पिछले 8 से 10 सालों में इतना ज्यादा तेजी के साथ में बदला है और अभी भी बदल रहा है, यानी कि चेंज हो रहा है। जो काम सऊदी अरब में पिछले कई सालों में नहीं हुए थे, वह काम सऊदी अरब में अब होने लगे हैं। अब यह जो ताज़ा मामला निकल कर सामने आ रहा है, जिसकी वजह से पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी विवाद हो रहा है, वह दरअसल इस इंसान के एक बयान के साथ में शुरू हुआ था। इसका नाम है उस्मान इब्ने फारूक। इन्होंने हाल ही में एक बयान दिया है जिसमें कहा है कि सऊदी अरब के अंदर लात और उज्जा की एक बार फिर से पूजा शुरू की गई है। साथ ही इन्होंने कहा कि भले ही यह काम अभी थोड़ा है, यानी कि कुछ ही जगहों पर ऐसा हो रहा है और जहां पर भी हो रहा है वह लोग अपने अपने घरों में छुपकर ऐसा कर रहे हैं या फिर कहीं पर खुफिया जगहों में ऐसा कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि उस्मान इब्ने फारूक ने खुद इस बात को कबूल किया है कि सऊदी अरब में मूर्ति पूजा हो रही है, लेकिन इस वक्त जो लोग ऐसा कर रहे हैं वह लोग अपने अपने घरों में ऐसा कर रहे हैं, एक आजगारी वे साथ। लेकिन अब हम बहुत ही जल्द लात और उज्जा के स्टैचू अपने यहाँ पर म्यूजियम में रखने वाले हैं। दोस्तों, इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि सऊदी अरब के लिए यह कोई नई बात भी नहीं है। ऐसा सऊदी अरब में पिछले कई सालों से लगातार होता आ रहा है। सऊदी अरब के अंदर एक खास तबका इस बात को सोशल मीडिया पर लगातार फैला रहा है और इस तरह की कैंपेन चला रहा है। उनका कहना है कि यह जो लात और उज्जा और मनात वगैरह थे, यह सब हमारे इतिहास का एक हिस्सा हैं। इसीलिए अब सऊदी हुकूमत को चाहिए कि वह इनके स्टैचू एक बार फिर से हमारे यहाँ पर यानी कि सऊदी अरब में लेकर आए और लाकर यहाँ पर रख दें, ताकि ना सिर्फ बाकी के लोग जो बाहर से हमारे यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आते हैं वह इन सारी चीज़ों को देख सकें, बल्कि हमारे यहाँ के लोग यानी कि सऊदी अरब के लोग भी इन चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से जान सकें, वह भी समझ सकें कि यह लात उज्जा और मनात कौन थे। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सऊदी अरब पिछले कई सालों से इस तरह के म्यूजियम अपने देश में बना भी रही है और अपनी पुरानी से पुरानी चीज़ों को ढूंढ कर ला रही है और इन म्यूजियम में रख रही है। इसलिए सऊदी अरब के लिए कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि वह लात और उज्जा की मूर्तियां भी लाकर अपने देश में रख दें। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज से 1400 साल पहले यानी कि अल्लाह के नबी के आने से पहले सऊदी अरब में कोई भी कानून नहीं था। उस दौर में सऊदी अरब के लोग बुतों की यानी कि मूर्तियों की पूजा किया करते थे। उस दौर में सऊदी अरब के लोग बुतों के अलावा सूरज, चांद और सितारों की पूजा भी किया करते थे। और यही नहीं, उस दौर में खाना काबा के अंदर भी 360 बुत रखे हुए थे। इसके अलावा उस दौर में सऊदी अरब के लोग तरह तरह के बुतों की पूजा करते थे, लेकिन उनमें से 2 बुतों की पूजा यह लोग सबसे ज्यादा किया करते थे, जिनके नाम लात और उज्जा थे। बस इसी वजह से पिछले कई दिनों से सऊदी अरब का रहने वाला एक तबका लात और उज्जा को वापस सऊदी अरब में लाने की और यहाँ पर रखने की लगातार मांग कर रहा है। इसी बात को देखते हुए अब सऊदी अरब ने इस करता बार का रखने की बात का ऐलान किया है कि वह बहुत ही जल्द लात और उज्जा के स्टैचू अपने यहाँ पर म्यूजियम में रखेंगे। लेकिन इन सब बातों को देखते हुए यही लग रहा है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले कयामत की जो निशानियां बताई थीं, उनमें से यह एक वह निशानी हमें पूरी होती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब यह है कि कयामत बहुत ही करीब आ चुकी है और बहुत ही जल्द कयामत आने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले यह भी फरमाया था कि जब कयामत करीब होगी तो उस वक्त चारों तरफ से कुफ्फार मुसलमानों पर टूट पड़ेंगे।
आज ऐसा भी होता हुआ हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। आज किस तरह से पूरी दुनिया इस्लाम के पीछे पड़ी हुई है, किस तरह से आज पूरी दुनिया इस्लाम को मिटाने में लगी हुई है। आज दुनिया में जगह जगह पर बेकसूर मुसलमानों को मारा जा रहा है, उनको सताया जा रहा है। मतलब कि कयामत की यह निशानी भी आज के दौर में तकरीबन पूरी होती हुई नजर आ रही है। याद रखें, अल्लाह के प्यारे नबी ने कयामत की जितनी भी निशानियों के बारे में हमें बताया है वह सब यकीनन जाहिर होकर रहेंगी। उनमें से आज ज़्यादातर निशानियां तो पूरी हो चुकी हैं, मगर अब भी ऐसी बहुत सी निशानियां हैं जिनका अब भी पूरा होना बाकी है। जब सब निशानियां पूरी हो जाएंगी तब इस दुनिया में कयामत नाजिल होगी। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ऐसे तमाम फितनों से महफूज रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हम सबका खात्मा ईमान पर नसीब फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।